अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आपने ये तो सुना होगा कि सीमा हैदर जो हैं, मैंने आज तक उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं बनाना भी नहीं चाहती थी। और सीमा हैदर जो बॉर्डर क्रॉस करके आई थी अपने बच्चों को साथ लेकर और यहाँ से सचिन के साथ उन्होंने शादी की और वहाँ रहने लगी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है वो तो सामने नज़र आ रही है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आई, या पूछताछ की है, शायद वो अपने प्यार के चक्कर में, लव स्टोरी के चक्कर में आई है, इलीगल तरीके से आई। दूसरी आपको बताती चलूं कि अंजू, जिसको आप जानते हैं, अंजू कहें या फातिमा, जो नसरुल्लाह के साथ शादी करने वो लीगल तरीके से गई थी और वहां जाके नसरुल्लाह नामी शख्स से शादी की। उसने भी शादी की वहां जाकर और सीमा सचिन ने भी शादी की। अब आप पूछेंगे कि मैं ये सब सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि स्क्रीन पर आप जो ये पिक देख रहे हैं, एक फोटो देख रहे हैं, वो फोटो है एक 22 साल लड़की का जो पुंछ में रहती है और उसकी शादी हुई थी सलोत्री में, जिसकी एक 4 साल की बेटी है और एक 1.5 साल की। इसका भी वही स्टोरी है, सेम स्टोरी, जैसे सेम स्टोरी थी सीमा हैदर और अंजू की, सेम स्टोरी है इसकी भी। ये भी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक बॉर्डर क्रॉस खड़ी करमाड़ा जगह का नाम है, वहां से ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा पहुंची उस शख्स से मिलने जिससे ये व्हाट्सएप पे बात करती थी। उसने जो वादे किए थे शादी करने के उस लड़के ने, वो पूरा करने के लिए ये लड़की अपनी 1.5 साल बच्ची की जान भी खतरे में डाली, अपनी जान भी खतरे में डाली और बॉर्डर क्रॉस करने की जुर्रत करके बॉर्डर क्रॉस भी कर गई और पाकिस्तान जा पहुंची उस लड़के के पास जिससे वो बात करती थी। अब मैं आपको बताती चलूं कि उस लड़की सीमा सचिन ने भी आके शादी की, अंजू ने भी जाके वहां पे नसरुल्लाह से शादी की, लेकिन इसके साथ कुछ उल्टा ही हो गया। इसके साथ ये हुआ कि जिस लड़के से यह शादी करने वहां गई थी उस लड़के ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस लड़की की कंडीशन सेम वैसे ही हो गई। अब ये ना इंडिया की रही ना पाकिस्तान की। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी वाले हैं, हमारे बॉर्डर पर जो हमारे हिफाजती अपने आप को मानते हैं, वो ऐसे कैसे हिफाजत करते हैं कि कोई भी लड़की मुंह उठा के हमारे हिंदुस्तान में घुस जाती है या कोई भी यहाँ से मुंह उठा के पाकिस्तान चली जाती है। और ऐसा कैसा बॉर्डर है कि जिससे एक औरत अनट्रेन, जिसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई कि बॉर्डर क्रॉस कैसे करना है, छुप के करना है, कैसे करना है, एक आम खातून जो घर में रहती है। मैं आपको इस लड़की के बारे में बताऊं कि ये इस लड़की के कुछ रिलेटिव्स थे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनसे ये आम सी बात है बात करती रहती थी, नॉर्मल बात फ़ोन पे होती रहती थी। वहीं से इसने एक व्हाट्सअप नंबर पे एक लड़के ने जब इसको मैसेज किया तो ये उसके रिप्लाई करने लगी। इनकी लव स्टोरी आस्ता आस्ता बढ़ने लगी और बात शादी तक पहुंची और उसने इसको बोला कि मैं शादी करूंगा। इस लड़की को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाओ। और कहते हैं ना कि मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मैं ये बात तो नहीं मान सकती, कि मानने से इनकार नहीं कर सकती कि औरत की जो मत है वो खुरी में होती है। सही बात है, हर एक रिश्ता बेवफा होता है, लेकिन एक माँ बेवफा नहीं हो सकती। एक माँ जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए वफादार होती है। लेकिन ये सब जब अपने माशरे में देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज का जो ये माहौल बन चुका है, एक माँ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कि एक माँ अपने 4 साल की बच्ची को छोड़कर और 1.5 साल की बच्ची को लेकर बॉर्डर क्रॉस करके अगर जा सकती है तो इस माशरे में कुछ भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है, मेरी प्यारी बहनों, जिनको आप छोड़कर चली जाती हो। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना पाक अल्लाह ताला ने बनाया है और आप उस रिश्ते की धज्जियां उड़ा के चली जाती हो। अगर आपको धोखा ही दे के क्यों जाना है, जबकि अल्लाह ताला ने आपके सामने रास्ता रखा हुआ है कि अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आप खुला ले सकती हैं, आप तलाक ले सकती हैं, उसके बाद जाके शादी कर सकती हैं। लेकिन आप लीगल तरीके से भी तो पाकिस्तान जा सकती थी शादी करने के लिए। तलाक लेके अपने हस्बैंड से तलाक लेके जाती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी अपने हस्बैंड के साथ, आप नहीं रह सकती थी।
لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم تھی تو آپ اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے کے کیوں گئی؟ آپ کو اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو 2 بچوں کو پیدا کیوں کیا؟ اگر کیا ہے تو اگر آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، نہیں بھی رہ سکتی، تب بھی آپ کو رہنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ماں ہیں، 2 بچیوں کی ماں ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بچی کو چھوڑ کر اور ایک بچی کو ساتھ میں لے کر آپ بارڈر کراس کر کے گئی ہیں انلیگل طریقے سے؟ بالکل شرم نہیں آئی آپ کو؟ اور آپ کیا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کے آگے خزانے بھر کے دے گا؟ ایک معصوم بچی کو آپ چھوڑ کر گئی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے کر گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جولی بھر بھر کے آپ کو خزانوں کی دے گا، آپ کو ذلت نہیں دے گا۔ جیسے کہ ذلت آپ اپنے ہسبینڈ کو دے کر گئی ہیں، آپ بھی اسی ذلت سے پھر آپ کو بھی اسی ذلت سے نوازا گیا ہے آگے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ذلت دی ہے جو ذلت آپ اپنی بچی کو، اپنے خاندان کو، اپنے ہسبینڈ کو دے کر گئی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو آپ کر کے گئی ہیں کہ آپ کی شادی، اس لڑکے نے آپ سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ سبق ہونا چاہیے ہر ایک اس لڑکی کے لیے کہ یہ جو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، آپ کو بہلانے پھسلانے والے ہوتے ہیں، یہ آپ سے صرف بات تک ہی سیمت رہ سکتے ہیں، آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو ایک لیگل لائف نہیں دے سکتے، آپ سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف آپ کا ٹائم پاس والی لو سٹوری ہوتی ہے۔ آپ کو ہر ایک لڑکی کو اس لڑکی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔